दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जहां हम एसपीडी का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। पहले वीडियो में 250 क्वेश्चन हो चुका है डिस्कस। तो 250 के बाद क्या है हमारा, हाल ही में किसने ओलंपिक चेयर गीत जो हुआ था द गीत द हिंदुस्तान, हमारा दरअसल उसको किसने लॉन्च किया है, तो AR रहमान जी ने लॉन्च किया है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कच्छ में कौन बनाएगा, NTPC बनाएगा। हाल ही में किसने रिटेल डायरेक्ट योजना लॉन्च किया है, तो ये RBI ने लॉन्च किया है। हाल ही में लद्दाख ने किस राज्य के साथ 2025 तक जैविक संघ शासित प्रदेश बनने का समझौता किया है, तो ये सिक्किम के साथ किया है। उर्दू पोएट एंड राइटर्स जम्स ऑफ डेक्कन पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक JS इफ्तिखार हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण शुरू किया है, तो ये चीन ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है, तो ये कर्नाटक ने लॉन्च किया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो चीन पर। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ट्रेड वार चल रहा था। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में भारत की पहली मॉन्क फ्रूट की खेती की गई, तो मॉन्क फ्रूट की खेती भारत में कहाँ, कुल्लू के क्षेत्र में की गई है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, 260, किस राज्य की पुलिस अब विशेष सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स SOC ऑफिसर्स को आयोजित करेगी, तो एक कर्नाटक की पुलिस है। हाल ही में मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, बनारस रेलवे स्टेशन। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म का उद्घाटन किया है, तो सिंगापुर। यहाँ देखिए सोलर पार्क नहीं, सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म है, तो ये सिंगापुर होगा। हाल ही में किसने CP ग्राम्स ऐप लॉन्च किया है, तो ये राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है। हाल ही में किस फर्म ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का अधिग्रहण किया है, तो ये अडानी ग्रुप ने किया है। सबसे तेज 14 एक दिवसीय शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, ये बाबर आजम बन गए हैं। किस देश के हैं बताइए क्रिकेट प्रेमियों। हाल ही में कब नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, ये 18 जुलाई को मनाया गया। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। क्यों? क्योंकि इनकी टेरिटरी में अब ये दोनों आएंगी। हाल ही में किस देश ने भारत को MH-60R हेलीकॉप्टर दिया है, तो ये अमेरिका ने सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, डॉक्टर RN सिंह जी को बनाया गया है। साउंड इमोजी लॉन्च करने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है, फेसबुक बन गई है। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन योजना 2021 लॉन्च किया है, तो यह महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। मथुरु कवचम वैक्सीनेशन का अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया, केरल ने लॉन्च किया। ठीक है। किसानों को सही जानकारी प्रदान करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो किसान सारथी ऐप किसानों को सही जानकारी देने के लिए आया है। हाल ही में TTX 2021 अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ, तो ये श्रीलंका, भारत और मालदीव के बीच TTX 2021 अभ्यास आयोजित हुआ। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी, ये नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच में चलेगी। किसने हाल ही में कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया, तो ये अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया। अब बताइए अर्जुन मुंडा अभी क्या हैं। ठीक है। हमारा आगे का प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे सीरिया का राष्ट्रपति बनाया गया है, तो ये बखर असद को बनाया गया है। एशिया प्रशांत व्यापार समूह 2021 की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने किया, तो ये न्यूजीलैंड ने किया। अडानी एयरपोर्ट के लिए CEO किसे बनाया गया है, तो RK जैन जी को बनाया गया है। पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, नवजोत सिंह सिद्धू जी को चुना गया है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू जी में टकराहट चल रही थी। हाल ही में बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। हाल ही में दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई, ये क्या थे, पत्रकार, इनको अफगानिस्तान में तालिबानियों ने मार दिया। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हो गया, पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। हरेला पर्व हाल ही में किस राज्य में मनाया गया, तो ये उत्तराखंड में मनाया गया। निम्नलिखित में कौन सी टीम AFC महिला क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, तो ये गाकुलम केरल फुटबॉल क्लब है। किस कंपनी ने बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट बनाने का निर्णय किया है, तो स्क्वायर ने किया है। किस राज्य ने EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है, तो आंध्र प्रदेश ने किया है।
हाल ही में वसीम जाफर को किस राज्य क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा के। ठीक है, उड़ीसा आप बताइए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित कर रहा है। यहाँ हॉकी के कौन से वर्ल्ड कप आयोजित होंगे, पुरुष या महिला वाले कमेंट में बताइए। और साथ ही आपको पता होगा कि ओलंपिक टीम जो थी हॉकी की उसको भी इन्होंने स्पॉन्सर किया था। किस देश ने 50 वर्ष में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है? ठीक है, कि तो ध्यान रखना इंग्लैंड। ठीक है, किस देश ने कोविड-19 सोबराना 2 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीका विकसित किया है? तो ये क्यूबा ने विकसित किया है। भारत की कप्तानी करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शिखर धवन बन गए हैं। आईसीसी ने नए सदस्य देशों के तौर पर किसे शामिल किया है? तजाकिस्तान, मंगोलिया, स्विट्जरलैंड, इन सब को शामिल किया है। आप कमेंट में बताइए अब आईसीसी में कुल कितने सदस्य हो गए। हाल ही में किस शहर में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? तो टेक्सास में सामने आया है। सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये शिखर धवन बन गए हैं। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम किस देश में लागू किया जा रहा है? एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह अमेरिका में लागू किया जा रहा एक प्रमुख कार्यक्रम है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है सिंपली, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2021 कब मनाया जाता है? ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया? मुख्तार अब्बास नकवी को। और हम इसके पहले डिस्कस किए हैं कि नेता किसे बनाया गया है राज्यसभा में, वो कमेंट करके आप मुझे बताइए। पहली बार यूट्यूब पर कार्रवाई लाइव प्रसारित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन है? गुजरात हाईकोर्ट है। आप भी देख सकते हैं कैसे काम होती है। हाल ही में मिजोरम के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? के हरिबाबू ने ली। 74वें कांस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए ओइल डी ओर मतलब गोल्डन आई पुरस्कार किसने जीता? पायल कपाडिया ने जीता। यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार 2021 में किस भारतीय कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो इसमें स्नेह कुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई कंपनी लिमिटेड जो है उसे। हाल ही में किस राज्य ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट लॉन्च किया? ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, लेकिन हरियाणा ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट लॉन्च किया है। कुछ दिन में वन विलेज वन प्रोडक्ट आएगा किसी राज्य का। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के सुरक्षा और प्रेस अताशे किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बीके सिन्हा को, प्रेस इंचार्ज बीके सिन्हा को। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जालाना। ये कौन थे बिमल जालान? ये हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, कैंसर सेल को पहचानने के लिए किसने एनवी ड्राइवर मॉडल लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? वैदेही डोंगरे ने जीता। पेरू का नया राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया है? पेड्रो कैस्ट्रिलो को घोषित किया गया है। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? मथुरा में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बान की मून को चुना गया है। अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? तो ये है हमारा त्रिपुरा। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? मोहम्मद यूनिस जी को प्रदान किया गया है। 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है तीताने को। ध्यान रखिए, ऑस्कर मिला था पैरासाइट को। ठीक है, बेस्ट फिल्म में। ये कांस फिल्म महोत्सव की बात हो रही है। फॉर्मूला 1 कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता। ठीक है, इसके पहले हम एक ग्रैंड पिक दूसरा वाला डिस्कस किए हैं, उसके विजेता कौन है देख लीजिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना जो हैं वो हाल ही में कौन सी एक नई योजना लॉन्च की है? फास्टर योजना लॉन्च किए हैं। क्या है फास्टर स्कीम बताइए। हाल ही में जयनगर और किस देश के कुर्था के बीच हाल ही में ट्रेन का सफल परीक्षण हुआ? तो जयनगर कॉमन सेंस की बात है, दरभंगा के पास है। तो ये क्या है? ये नेपाल के बीच होगा। स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 किसने जीता? विश्वनाथ आनंद ने जीता। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला कौन सा पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र बना है। बालिका पंचायत का सफल आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। आरएसएस पुस्तक के लेखक कौन है? सुधांशु मित्तल हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए नाथूराम गोडसे की जीवनी किसने लिखी है? हाल ही में किसे मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? शिवाजी बनर्जी को किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे वर्ष 2032 ओलंपिक की मेजबानी दिया है? तो ब्रिस्बेन को दिया है।
ठीक है। हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एरियल हेनरी। आप बताइए हैती के किस राष्ट्रपति को किसी ने मार दिया है? ठीक है। AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया है? संदेश झीगन को, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की यहां बात हो रही है। AIFF मेंस फुटबॉलर। ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड में नंबर 1 होंगे। भारत के लिए विनय प्रकाश को किस कंपनी ने नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ट्विटर ने, बहुत झमेले के बाद। 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। ठीक है। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेश मुद्रा भंडार करने वाला देश बन गया है? 5वां। पहले 4 कौन है? पहले 4 आपके कौन कौन होंगे? सोच के बताइए मुझे। क्या उसमें अमेरिका है? चलो क्रम आप देख लेना, लेकिन मैं बता दूं चीन है, जापान है और स्विट्जरलैंड है, अमेरिका नहीं है। ठीक है। उसमें क्या है? 5वें नंबर पर भारत है। ठीक है। देख लेना एक और कौन है। लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से किस पुरस्कार की शुरुआत सरकार ने की है? राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार की शुरुआत की है। भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की है? डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलेरेटर की स्थापना की है। हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित किया है? तो ये अनोखा काम हमारा DRDO ने किया है। हाल ही में किस IIT संस्थान ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित किया है? IIT रोपर ने किया है। कहाँ है? पंजाब में है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई। आप मुझे बताइए क्या मैं गलत हूं? ये IIT रोपर पंजाब में है कि नहीं है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली विश्व की पहली फुटबॉलर कौन बन गई है? मार्ता। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये लात मारती है, तो मार्ता कौन है? लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली विश्व की पहली महिला फुटबॉलर बन गई है, पहली फुटबॉलर बन गई है। 21 से 22 जुलाई के बीच भारत ने किस देश के साथ पैसेज अभ्यास किया? यूनाइटेड किंगडम के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया। उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गणेश गोडियाल को किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू कहां? पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। AIFF 2020-21 में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन? बाला देवी। और पुरुष कौन? अभी हम पीछे डिस्कस किए हैं, पेड्रो कैस्टिलो ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? पेरू का चुनाव जीता है। किस देश ने विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 का सफल परीक्षण किया है? तो ये रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने किया है। मैं एक नया चीज ट्राई करता हूं, शायद आप लोगों को पसंद आए। ठीक है।